So, hello everyone, this is Ankita Shukla. I hope you all are doing well. And as every Monday, I'm here with my scorecard and GS analysis of Hollywood लाइव टेस्ट जो कि वीकेंड पे होता है. इस बार 9th एंड 10th सितंबर को हुआ है. एंड ये थोड़ा सा टफ था ये वाला पेपर और स्कोर इस बार मेरा डाउन हुआ है. और कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर टफ नहीं था, ठीक ठीक था. तो अगर ये पेपर आपको टफ नहीं लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है, तो इसके दो मतलब हैं. या तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और या फिर वो क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में थे, मतलब आपके मनचाहे क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो कोई नहीं, चलते हैं, बात करते हैं हम अपनी एनालिसिस पे कि कौन-कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कैसे सही हो सकते थे. चलिए बात करते हैं. सो फर्स्ट एडिशन ऑफ एफआईएच हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होने वाला है, ये क्वेश्चन है. लेकिन जो एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, नॉट अबाउट 5S वर्ल्ड कप, एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप. सो वो इस साल 2023 का जो था वो इंडिया में हुआ था और उसको जीता था जर्मनी ने. इसको मैंने जब याद किया तो मैंने ऐसे याद किया था कि फिर से जर्म्स आ गए इंडिया में. तो फिर से मतलब फिर एफआईएच जर्म्स जर्मनी इंडिया में आ गया तो इंडिया. लेकिन यहाँ मुझे 2024 वाला ये 5S वर्ल्ड कप मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे हो रहा है. लेकिन इसका आंसर है ओमान, क्योंकि मुझे पता नहीं था तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था. एंड दिस वन, वाह, गलत हुआ है. So the question was that Deputy Speaker acts as a presiding officer of the Lok Sabha in certain cases. Which of the following laws and provisions mandates that the Deputy Speaker shall be mandatory chosen by election from among the members of the opposition parties in the Lok Sabha? So मुझे ये पता चला कि डिप्टी स्पीकर के बारे में बात है और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम करता है. सेकंड वाला भी मैंने पढ़ा लेकिन सेकंड वाला मैंने समझा नहीं शायद, तभी मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर दिया. ऑल्दो आई वाज कंफ्यूज कि ये दोनों ऑप्शन में क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही सही हो सकते हैं. बस स्टिल मैंने प्रायोरिटी दे दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को. ये ध्यान ही नहीं दिया कि जो इसमें पूछा गया है वो सेंटेंस ही गलत है. सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन से इलेक्ट होता है, पोजीशन वाले इलेक्ट करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, डिप्टी स्पीकर को पूरा लोकसभा इलेक्ट करता है, दोनों तरफ से, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों ही. जो पूरा लोकसभा होता है उसमें से जो है डिप्टी स्पीकर्स इलेक्ट होते हैं. तो ये सब कुछ गलत है, सेंटेंस ही गलत है, तो नन ऑफ द अबव हो जाना चाहिए था. लेकिन इसे कहते हैं लापरवाही, जो कि मैंने की. ये वाला तो थोड़ा डाउट में है मेरा क्वेश्चन कि देखो, मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र का कारण बन सकता है, तो ये तो पता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है. इन दोनों का मुझे कन्फ्यूज़न था, मतलब इन दोनों का मुझे श्योरिटी थी कि ये तो है ही नहीं ना. लेकिन यहाँ पे आंसर में 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा-सा मुझे अभी एनालिसिस करना भी है. आई एम नॉट श्योर इन दोनों से होता भी है कि नहीं होता है. देखेंगे धन प्रस्ताव पारित ना होना और धन विषय के पराजित होने में क्या त्याग पत्र का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है, आई एम नॉट श्योर. लेकिन अभी के लिए इतना ही है. पश्चिम में रावी, पूर्व में काली के बीच में स्थित है. अच्छा, कोई अगर किसी को क्वेश्चन नहीं भी आता था तो भी किया जा सकता था. ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जो रावी नदी है आपने देखा होगा ऐसे सतलज आती है, उसके पास में ऐसे-ऐसे करके सारी नदियाँ आती हैं. तो आपको पता है रावी नदी समहाउ कहीं पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब वाला एरिया क्रॉस करती है. तो अगर रावी से शुरू हो रही है और काली तक जा रही है, काली आपको नहीं भी पता, लेकिन अगर रावी से शुरू होकर कहीं तक जा रही है, इसका मतलब हिमाचल उत्तराखंड कवर करेगी. कश्मीर इसलिए नहीं कवर करेगी, कश्मीर तो ऊपर निकल गया ना, कश्मीर में तो वो खुद ही है. तो इस वजह से ये वाला होगा. अरुणाचल तो बहुत दूर हो गया, दार्जिलिंग भी दूर हो गया. हिमाचल और उत्तराखंड कवर करेगी, जो रावी से स्टार्ट होगी उधर की ओर जाएगी. तो काली अब कहीं पे भी हो, ये दोनों तो पक्का कवर होने वाले हैं. तो यहाँ से सही हो जाएगा. और जिसको नहीं भी आता था वो कर सकता था इसको. ये मुझे नहीं आता, ये बार-बार रिपीट हो रहा है हर मॉक में क्वेश्चन आ रहा है आईटीसीजेड के बारे में. और मुझे क्योंकि मैंने अभी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, तो मेरा तो बिल्कुल बंटाधार हो रखा है इस क्वेश्चन में, और ज्योग्राफी में भी बंटाधार हो रखा है. अब मुझे लग रहा है मुझे खुद से ही ज्योग्राफी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि परमार सर तो स्टार्ट करने की उम्मीद में दिख नहीं रहा है. उनसे सोचा था मैंने कि वो स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी इस बार, उन्होंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दी और इकोनॉमिक्स भी मुझे समझ में आ नहीं रही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से एक आंसर भी दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑनर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार के नाम से दिया गया. तो ये कहाँ का है? ये सूरीनाम का है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूरीनाम की राजधानी क्या है. तो ये क्वेश्चन ईजी हो गया, और सूरीनाम की राजधानी हमें सबको पता है पारामारिबो है, जिसको मैंने याद किया था कि सर पे मारेंगे. तो सूरी से हो गया सर, और पर मारेंगे थे तो हो गया पारामारिबो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था. इसमें मैं इन दोनों का तो पक्का पता था कि ये दोनों तो जीएसटी में आते ही हैं, ये तो, बट आई वाज़न्ट श्योर अबाउट दीज टू. तो इसमें से प्राकृतिक गैस पे तो मैंने सोचा, एक बार मेरे माइंड में आया नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस. तो फिर मैंने सोचा टेम्पो वालों ने और टैक्सी वालों ने किराया तो बढ़ा दिया था जीएसटी के नाम पे, तो इनको लगाओ. फिर मुझे याद आया कि यार ये तो नेचुरल गैस है, लाइक नेचुरल गैस होती, कंप्रेस तो है नहीं.
जैसे सीएनजी को कहते हैं ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो सीएनजी भी लगा था। नेचुरल गैस तो यही होगी ना जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, जो नाइट्रोजन ये सब जो हवा में है, तो इस पे कहाँ जीएसटी लगा है? हम लोग सांस ले रहे हैं क्या? नहीं जीएसटी दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। तो ये तो पक्का मैंने कैंसिल आउट कर दिया था कि मतलब ये वाला हो सकता है, 4 तो होगा ही आंसर में। तो जब मुझे पता चला 4 होगा तो मेरे पास में सी और डी ऑप्शन बचे, ये दोनों तो चले गए। लेकिन मुझे इसका क्लियर नहीं हो पा रहा था विमान एंड टरबाइन ईंधन का। सो क्योंकि इसका मैंने कहीं कुछ पढ़ा ही नहीं कि जीएसटी के अंदर आता है कि नहीं आता है। सो आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड एंड अच्छा हुआ कि मेरा इंक्लिनेशन जो था वो नेचुरल गैसेज़ की तरफ था, क्योंकि यही एक मुझे सही लग रहा था कि ये नहीं आता होगा जीएसटी के अंदर। और यहाँ पे ऑप्शन में अकेला ही था भी, और मैं करने भी वाली थी, लेकिन मैंने इसको नहीं किया क्योंकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं थी, टरबाइन ईंधन के बारे में। और अच्छा हुआ नहीं किया क्योंकि आंसर यही सही था। ये दोनों ही जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। तो ये मेरा तुक्का गलत हो जाता अगर मैं कर देती, मैंने नहीं किया। इस बीमारी में रक्त के थक्के बनने की शामिल प्रोटीन क्या लगती है छोटी अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग किस नहीं होती है? कौन सी बीमारी होती है? हीमोफीलिया होती है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। विटामिन के होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये अभी अभी पढ़ा हुआ था। ये क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से, तो हम सबको पता है विजयनगर साम्राज्य में नरसिम्हा राय और कौन थे? कृष्णदेव राय। तो राय करके जितने भी थे शासक जो थे वो राय थे। तो ये दोनों तो सही, इन दोनों में से ऑप्शन हो जाता है। नायक जो थे वो पुरोहित वर्ग से बिल्कुल भी नहीं थे। नायक जो थे वो सैन्य वर्ग थे, लॉ एंड ऑर्डर संभालते थे। तो जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है उसको तो आता ही होगा, इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ज्योग्राफी मैंने पढ़ी नहीं है। पता नहीं कब तक मैं ये गाना गाऊंगी। आज ही तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी। सो प्राकृतिक संसाधन रेगिस्तान, ऑल्दो इसमें सब में गोल्ड डायमंड ऑयल प्राकृतिक संसाधन लिखे हुए थे, बट स्टिल मैंने सोचा कि तब टफ पेपर आ रहा है, हो सकता है एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा। बट ये तीनों ही है आंसर। 3 हो गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसका गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। याद कैसे है? क्योंकि हमने लास्ट के 2 मॉक्स में पढ़ा था कि जो बंगाल विभाजन है वो 1905 में हुआ था। कैसे याद था वो? बंगाल विभाजन कैसे होता है? 50-50 करके होता है ना, तो 50-50 को उल्टा कर देंगे 05। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और विभाजन में लास्ट में है जन, और कर्जन में भी है जन। तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जिनको ना ज़्यादातर लॉर्ड हटा दो, कर्जन, तो कर्जन के टाइम पे हुआ था विभाजन। कर्जन ने ही आइडिया दिया था बंगाल विभाजन का। ठीक है, तो बंगाल विभाजन हुआ क्यों था? हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने के लिए हुआ था। इन लोगों ने क्या किया था? पूर्वी बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उस पूर्वी बंगाल को कह दिया था ये मुस्लिम वाला इलाका हो जाएगा, और जो पश्चिमी बंगाल, जो हमारा बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार वगैरह है, आई एम नॉट श्योर बिहार कंक्लूडेड था कि नहीं था, लेकिन ये वाला जितना इलाका था इसमें हो गया कि ये हिंदू जनसंख्या यहाँ रहेगी। तो जब इन लोगों ने डिवाइड कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लाए, बिहेवियर्स किए, तो वो एक जो इनकी मंशा थी दरार डालने की, उसमें ये सफल हुए, और जिसके फलस्वरूप 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और यही मुस्लिम लीग आगे चल के पाकिस्तान के बनने का कारण बनी। विस्तृत परावर्तन मतलब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, आई गेस। हाँ, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है? तो भैया समतल सतह पे होगा नहीं, आपतन के अधिक कोण का कोई लॉजिक नहीं बनता है, और प्रकाश की कम तीव्रता, ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिफ्यूज्ड है इसका मतलब अनियमित है, मतलब फिर से वो ऐसे डिक्ची 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 ऐसे करके है। ठीक है, अनियमित है। उस आयोग की समिति की पहचान करें जिसे भारत इसका आंसर रैले आयोग होगा। हाल तो मुझे नहीं आता था, और आयोग एंड कमिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ना है। इसको आज टू डू लिस्ट में डालेंगे। डूरंड कप, बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर किया जाएगा। डूरंड कप इस बार ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को पता होगा। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता हुआ है, लास्ट ईयर बेंगलुरु एफसी ने जीता था। डूरंड कप है किससे रिलेटेड? फुटबॉल से रिलेटेड है। कैसे याद है? क्योंकि दूर तक फेंकी जाती है जो बॉल वो है फुटबॉल। अच्छा, यहाँ पे फुटबॉल टीम लिखा भी तो हुआ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बट स्टिल मुझे नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी थोड़े दिन पहले क्या, मैं देख रही थी एक डिबेट उसमें, न्यूज़ चैनल पे। हालाँकि मैं देखती नहीं हूँ, मैं देख रही थी। उसमें किसी ने कहा कि कोई कांग्रेस नेता हैं जिनको इस कमिटी का पार्ट बनाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद को विथड्रॉ कर लिया और वो इस कमिटी का पार्ट नहीं बने। अब उनका कोई पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है। ये पता था कोई एक कमिटी है जिसके हेड रामनाथ कोविंद हैं, उनकी जो कमिटी थी उसमें उनको पार्ट बनाया गया था और उन्होंने खुद को विथड्रॉ किया। लेकिन सब याद था, लेकिन यही नहीं याद था कि कमिटी कौन-सी थी जिसके बारे में बात हो रही थी उसमें। तो क्योंकि कमिटी श्योर नहीं थी मैं, इसलिए मैंने क्लिक नहीं किया, हालाँकि वरना मुझे याद था क्वेश्चन आ जाता। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, हम सबको पता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता है।
अब यहाँ से पता चल रहा है कि कितनी अच्छी इकोनॉमिक्स में पढ़ रही हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि ये पढ़ाया गया है अभी 2-3-4 क्लासेस पहले पढ़ाया गया है। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ाया गया है, और उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं, ये दोनों तो भाई फॉर्मूलाज में ही आ जाती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न था, और कन्फ्यूज़न में कन्फ्यूज़ हो के मैंने गलत टिक कर दिया है, जबकि आंसर होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ने की, मुझे आ नहीं रही है, तो अब मैं थोड़ा-सा फ़ोकस इकोनॉमिक्स पे कम कर रही हूँ और ज्योग्राफी पे पढ़ाने वाली हूँ। जो पढ़ाने के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी अब। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे नहीं आता था, लेकिन 17 में आंसर होगा, जो कि मैं पहले ही देख चुकी हूँ। ये ईज़ी क्वेश्चन था कि मेटल से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, तो मेटल्स आर डक्टाइल, हम सबको पता है डक्टाइल होती हैं, मैलेबल होती हैं, मैलिएबल होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करती हैं, यहाँ लिखा हुआ है नहीं करती हैं, तो यही वाला क्वेश्चन, यही वाला सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग माइटी, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, किसी मॉक में आया है या फिर प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन। वाटर बजट केरला, सीधा सीधा आंसर है वाटर बजट केरला। जिसने जिसने भी करंट अफेयर्स अच्छे से कर रखे हैं सबका हो जाएगा। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन रिक्तीकरण के प्रभाव क्या हैं? ये तीनों प्रभाव हैं, क्योंकि ऑफ ओजोन लेयर के क्षरण से ये तीनों चीज़ें होती हैं, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक जो होते हैं इसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दो हैं, तो आईएमएफ ये लास्ट ईयर मुझे नहीं, लास्ट मॉक में मुझे नहीं आता था क्वेश्चन, ये लास्ट मॉक में भी आया था, लेकिन मैंने वहाँ से याद कर लिया था, इसलिए यहाँ पे मुझे आता था, तो आईएमएफ पे मैंने तुरंत तुरंत क्लिक कर दिया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, दैट इज पंचायती राज। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे? नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। वित्त आयोग मैंने बताया था 280, मनी बिल 110, और एक चीज़ और बताई थी मैंने, कुछ थी फाइनेंस से रिलेटेड, है ना? हाँ वो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ओके। निर्वाचन आयोग 324, सामुदायिक विकास कार्यक्रम नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड देन समुद्रगुप्त के बारे में ये सारी चीज़ें, देखो इसमें ये दो चीज़ें तो सबको पता थी कि सही होंगी, क्योंकि समुद्रगुप्त की जितनी भी कथा भागवत हम लोगों ने पढ़ी है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अगर किसी को पता होगा, अगर गलत होने के चांसेस थे तो वो इस वाले के हो सकते थे, लेकिन ये सही लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति हर्षिय ने लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें सही हो गई। ठीक है, दैट्स इट इन जीएस। लाओ बात कर लेते हैं आज बात कर लेते हैं मैथ्स वगैरह की भी। तो मैथ्स में देखिए क्वेश्चंस तो सब मतलब थोड़े लेंदी थे, लेकिन सही हो गए क्योंकि डुएबल थे। देखिए डायरेक्ट फार्मूला से था, सबको पता है इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। एंड हाँ, ये वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ गया था, लेकिन फिर भी मुझे याद आ गया था तो मैंने कर लिया, क्योंकि जब हम देखते हैं, क्योंकि जो पतंग होती है वो कहीं ना कहीं समांतर चतुर्भुज के सम चतुर्भुज की जैसी होती है, तो सम चतुर्भुज का एरिया ऐसे ही होता है 1/2 विकर्ण जो होते हैं उनका इंटू, तो दैट्स इट। एंड ये इसमें तो मेरा 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ गई थी, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, फिर मैंने कर लिया था। इसमें भी मैंने 2 बार कैलकुलेशन की थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 14 क्यूब मैंने 7 क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया था, दैट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। एंड गलत क्वेश्चंस की बात करें तो गलत क्वेश्चन में ये वाला गलत हो गया है, एंड ये वाला तो आया ही नहीं, ये वाला मुझे गलत भी लग रहा है, इस पर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँगी, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। देन आई विल टॉक अबाउट रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन मुझे आया नहीं, अभी भी नहीं आया है। इसको मैंने हिंदी में करा था, इसलिए मुझे लगा ये वाला होगा, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे इंसेंटिव की बात हुई है और यहाँ पे सिर्फ प्रोत्साहन की बात हुई है। सो क्योंकि प्रोत्साहन की बात हुई थी तो मुझे ये वाला लगा था कि सेकेंड वाला सही हो सकता है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से तो ये गलत ही होगा दोनों। इंग्लिश में वोकैब गलत हुई है बहुत सारी। अगर बात करें अपने स्कोर कार्ड की, तो ये रहा स्कोर कार्ड। 116 attempted, 107 correct, 9 wrong, 312 score,